नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा, परिवर्तन क्लासेस मगहर कबीर की धरती में आपका स्वागत है। जैसा कि ठंडक का मौसम काफी जोरों शोरों से है और आज ठंडक कुछ ज्यादा ही है, पर इन सब चीजों को छोड़कर हम अपने क्लास पर ध्यान दें तो इंडियन जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और क्लास में काफी मजा आने वाला है। इससे पहले 50-50 क्वेश्चनों की यानी 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला हम पिछले पार्टों में करवा चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। आप बड़े इत्मीनान से क्लास में जुड़े रहिए और क्लास से देखिए कि आपके रियल एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी का आने वाला एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का आने वाला एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप इस क्लास से प्रश्न जरूर फंसा पाएंगे और बड़े आसान तरीके से ऑप्शन के साथ किस हिसाब से ऑप्शन को अल्टीमेट करें, इस हिसाब से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू किया जाए और ध्यान से देखा जाए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। भारत में उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले भारत का मैप बना लिया जाए, उस हिसाब से प्रश्न का जवाब देना थोड़ा सा उचित रहेगा। ये भारत का, इंडिया का मैप हो गया। अगर आप ध्यान दें, प्रश्न में कह क्या रहा है, गंगा का मैदान, उत्तरी मैदानों की बात कर रहा है ना प्रश्न में। ध्यान, ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना तो 1 मिनट में आप इसका जवाब दे देंगे। उत्तरी मैदानों की बात कर रहा है तो उत्तर का मैदान, किसी भी मैप का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वही उत्तर होता है, यानी उत्तर दिशा होता है। किसी भी मैप का सबसे ऊपर का जो दिशा होता है वो कौन सा दिशा होता है? उत्तर दिशा होता है। और अगर उत्तर दिशा ये है तो इसका मतलब ये जो मैदान होगा वो कौन सा मैदान होगा? उत्तर का मैदान होगा। ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन ये कह रहा है गंगा के मैदान। तो गंगा उत्तराखंड से निकलकर यहां से बहती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है, तो गंगा का मैदान उत्तर में तो नहीं आया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के झील के पास से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये यहां पर चली जाती है, यानी ये भी ब्रह्मपुत्र नदी भी नहीं आया। ऑप्शन सी बच रहा है पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, पंजाब और हरियाणा का एरिया यहीं पर आता है और यही उत्तर के मैदान में आ रहा है, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी ऐसा गलत, ऑप्शन बी भी गलत, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। भारत में उत्तरी मैदानों का जो पश्चिमी भाग है, यानी उत्तरी मैदानों का और जो पश्चिमी भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन के हिसाब से कैसे प्रश्न किए जाए आप समझ पाएंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो खांसी आ जाए उसके लिए माफ कीजिएगा। ध्यान से देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या दूसरा, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न और एग्जाम में आया हुआ। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 3 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 5, 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों के साथ। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? दर्रे से प्रश्न है, दर्रे से। जैसे आप मुझे एक दर्रा बताएंगे, तुजू दर्रा कहां पर है? तुजू दर्रा। उसके बाद काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कहां पर है? फिर बनिहाल दर्रा कहां पर है? बनिहाल दर्रा। फिर उसके बाद बुर्जिल दर्रा कहां पर है? बुर्जिल दर्रा कहां पर है? ये 4 दर्रे के बारे में आप हमें बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो गोवा महाराष्ट्र नहीं, केरल कर्नाटक नहीं, तो तमिलनाडु और केरल को, किसको? तमिलनाडु और केरल को इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये जो 4 प्रश्न मैं लिखा हूं इसका जवाब एक बार बड़ी तेजी से दे दें। जैसे तुजू दर्रा कहां पर है? तो तुजू दर्रा ये मणिपुर में, तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में। काराकोरम दर्रा कहां पर है? लद्दाख में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में। बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा कहां पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में।
लेकिन अगर आपसे पूछ ले पेपर में सबसे ज्यादा अगर कोई दर्रा पूछा गया है तो उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहां पर है? तो याद रखेंगे जो सिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलें और अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, बड़े इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, कौन सा होगा? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, कौन सा इसका सही जवाब होगा? अगर आप ध्यान दें तो इसका सही जवाब होगा पंबन। इसका सही जवाब क्या होगा? पंबन। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चला जाए। पांचवा प्रश्न, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? एक बार प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो इसका सही जवाब आ गया। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड। जो नंदा देवी चोटी है ये याद रखेंगे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और सिक्किम की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? जो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, तो जो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। और जो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कैसी चोटी है? ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सर्वोच्च चोटी। अगर तीसरी सर्वोच्च चोटी है तो विश्व की, भारत की और विश्व की, नहीं नहीं ये थोड़ा सा हमने गलत लिखा है, इसे सही कर लेंगे। विश्व की, किसकी दोस्तों? विश्व की, विश्व की थर्ड सबसे ऊंची चोटी है। तो फर्स्ट और सेकंड कौन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी? तो विश्व की जो पहली चोटी उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की वो है K2। और जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी वो कंचनजंगा, और ये सिक्किम की सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न के हिसाब से ध्यान दें, नंदा देवी चोटी कहाँ की है? तो ये उत्तराखंड की, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इसका जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में या भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? दो नदियों के बीच भूमि के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार बताएंगे। घाटी नहीं, पहाड़ों के बीच के स्थान को घाटी बोलते हैं। पठार, जो समतल जमीन से उभरा हुआ भाग होता है और कुछ दूरी तक समतल होता है उसे पठार बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा दोआब। दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। दक्कन पास बहुत बार पेपर में पूछा गया, इस वर्ष पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ये लिखा पुराना है लेकिन ये प्रश्न कई बार एसएससी अपने एग्जामों में रिपीट की है। दक्कन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान नहीं, ये तो दक्षिणी अंडमान में है। तो ये और ये बिल्कुल नहीं होगा। दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान में नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? इस प्रश्न को अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले आप मैप बनाएंगे। उस मैप के माध्यम से आप समझेंगे कि ये प्रश्न में किस घाट के बारे में बात कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो घाटी आती है, इस घाट को, ये जो पर्वत श्रृंखला, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। इसे हम क्या बोलते हैं?
पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और ये जो कटा छटा हुआ है इसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट पर्वत। और ये दोनों जिस जगह पर मिल रहे हैं, ये दोनों जिस जगह पर मिल रहे हैं इसे हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की इसी के नीचे कार्डानम की पहाड़ी है जो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। तो बात करें कि ये कहां पर है तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जैसा आप लोगों का जवाब आ रहा है, क्या इसका सही जवाब है? नीलगिरी की पहाड़ी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 9 क्या कह रहा है? कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? बहुत ही लॉजिक भरा प्रश्न है, इसका जवाब आप बताएंगे क्या हो? जो कोंकण तट है ये कहां से कहां तक विस्तृत है? बहुत ही लॉजिक भरा प्रश्न है ये, इसका जवाब आप बताएंगे कहां पर होगा? गोवा से कोची, गोवा से दीव, दमन से दीव, या फिर इसका जवाब होगा गोवा से मुंबई। सही जवाब क्या होगा? इसके लिए हम थोड़ा सा मैप का सहारा लेंगे और मैप के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो ये जो तट है ये ये गुजरात राज्य है और गुजरात के तट को हम बोलते हैं काटियावाड़ का तट। कौन सा तट बोलते हैं? काटिया, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? हाँ, काटियावाड़ तट बोलते हैं। उसके बाद जो ये राज्य आता है, ये राज्य, इस राज्य को हम बोलते हैं महाराष्ट्र। ये GUJ गुजरात और ये क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के तट को हम क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र के तट को। और यहीं पर एक और भी छोटा सा राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है? गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोंकण तट जो है ये कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट महाराष्ट्र और किसके बीच में है? गोवा के बीच में है। यानी ऑप्शन में गोवा तो होगा ही होगा। तो गोवा किस में? चारों में है। तो जी हाँ, गोवा चारों में है। इसका मतलब ऑप्शन से डिफाइन नहीं किया जा सकता। और यहीं पर दमन और दीव है। और दमन और दीव से अगर बात करें तो गोवा से कोच्चि तक, गोवा से दीव तक, दमन से गोवा तक। तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 देखिए। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? एक बार ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितना अंतर? 7.5 घंटे, 6.5 घंटे, 5.5 घंटे या 4.5 घंटे? तो मैं कई बार बता चुका हूं। तो अंतर कितना है? तो याद रखेंगे 5.5 घंटे का अंतर। और जो भारतीय मानक समय ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से? तो याद रखेंगे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। और एक राज्य आप सब मुझे बताएंगे कि वो राज्य कौन सा है जो कि मैं ये पिछली क्लास में आपको बताया था। इस राज्य को आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। मैं इसे पिछली क्लास में भी जस्ट जब 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था तो वहां पर मैं इसे बताया था। अभी मैं बता भी दूंगा अगर आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप जरूर बताएंगे। और एक जिम्मेदार छात्र की पहचान होती है कि अगर चीजें वो एक बार पढ़ चुका है दोबारा पूछा जाए तो बच्चा जरूर बचा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, इसका जवाब क्या होगा? भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय, ये सौम्य नहीं होगा, सीमा होगा। भारत अपनी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है वो 106 किलोमीटर का। बात करें भारत सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? भारत सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है वो कितना साझा करता है? तो याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर की सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है। और सेकंड स्थान पर चीन के साथ साझा करता है। लेकिन जब सबसे कम सीमा की बात करेगा तो अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और प्रश्न संख्या 12वां का जवाब दीजिए। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? और आप इस प्रश्न पर पक्का गलती करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं इन वर्षों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, ये आपको भटकाने के लिए। हालांकि आए कई बार हैं, पर यह एसएससी जो अब तक पेपरों में पूछती आई है उसका पूरा इतिहास है कि एसएससी जीएस का प्रश्न कैसा पूछती है। भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? इसका जवाब दीजिए। महात्मा गांधी सेतु? नहीं, ऐसा कोई सेतु का नाम हमने पढ़ा नहीं जब हम थ्योरी की क्लास कर रहे थे। विक्टोरिया सेतु नहीं, गोल्डन गेट सेतु नहीं, एंडरसन सेतु। एंडरसन सेतु ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित सेतु का नाम है। अगला, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार पड़ता है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार पड़ता है? तो इसका अगर जवाब आप देखना चाहें तो सबसे पहली बात, अरावली जो पर्वतमाला है वो कहां पड़ती है? राजस्थान में। ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये हमारा विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। और इसी के बीच में जो हमारा पठार पड़ता है इसे हम बोलते हैं मालवा का पठार। इसे हम क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। तो पूछ रहा है कौन सा पठार पड़ता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका क्या? बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? और तर्क से जवाब देंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे अगर आप तर्क से देंगे। एक बार सोचिए समझिए तब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है जो सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे सफेद लेह, जहां पर बर्फ ज्यादा होगी। क्या लेह में? लद्दाख हो सकता है, लेह तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद कारगिल नहीं। लद्दाख और सियाचिन में कहां पर टेम्परेचर और बर्फ ज्यादा? तो सियाचिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। लद्दाख इसका सही जवाब नहीं है, सियाचिन इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप जरूर सुने होंगे और एक अच्छे छात्र होंगे तो एक बार जरूर बताएंगे कि ऑपरेशन मेघदूत किस जगह चलाया गया था। प्रश्न संख्या 15 देखिए और इसका जवाब क्या होगा एक बार बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो अभी मैंने आपको बताया, और अगर आप चीजें मेरी बातों को केवल ध्यान से अगर क्लास में सुने हो तभी आप प्रश्न का जवाब दे लेंगे। जब मैंने मैप बनाया था तो बताया ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, और यहीं पर एक छोटा सा राज्य है कौन सा? गोवा। यहीं पर एक छोटा सा राज्य क्या है? गोवा। उसके बाद ये जो राज्य आता है फिर इसके बाद ये आता है कर्नाटक, फिर ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल। ये हो जाएगा गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस मैप के माध्यम से क्या देखकर आप ये नहीं बता सकते कि जो ये गोवा है इसी का तट क्षेत्र सबसे कम है और उसका जो तट क्षेत्र है वो 106 किलोमीटर का है। और 106 किलोमीटर की जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो किसका होगा? तो होगा गोवा का। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? गोवा। प्रश्न संख्या 16 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? एक बार ध्यान से जवाब देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहली बात किस किस देश के साथ भारत की लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहली बात किस किस देश के साथ भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगती है? किस देश के साथ लगती है? यहां पर एक देश पड़ता है पाकिस्तान। यहां पर एक देश कौन सा पड़ता है? पाकिस्तान। यहां पर एक देश जो आता है, इस देश का नाम है अफगानिस्तान। और इस तरफ ये जो देश है ये है चीन। यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है नेपाल, और यहीं पर एक छोटा सा देश पड़ता है भूटान। नेपाल और भूटान को मैं दूसरे पेन से लिख दूं, ये हो जाएगा नेपाल, और यहीं पर एक छोटा सा देश पड़ता है क्या? भूटान। ये वाला जो साइड का देश है ये है म्यांमार, और ये वाला जो साइड का देश है ये क्या है? बांग्लादेश। और यहाँ पर एक समुद्र तट जो हिंद महासागर है, और यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका। यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ, यानी वो कौन सा देश है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो याद रखेंगे पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, इसका बिल्कुल गलत जवाब हो। बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, भी इसका गलत जवाब होगा। भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, भी इसका गलत जवाब होगा। श्रीलंका के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। श्रीलंका के साथ याद रखेंगे समुद्री सीमा लगती है। श्रीलंका के साथ कौन सी सीमा लगती है? समुद्री सीमा लगती है। और एक पॉइंट भी याद रखेंगे, पेपर में कईयों बार पूछा गया है कि भारत की समुद्र सीमा कितने देशों के साथ लगती है। कई बार पेपर में प्रश्न बना हुआ है। भारत की समुद्र सीमा, भारत की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा दो देशों के साथ लगती है। दो देशों के साथ लगती है। अच्छा, वो दो देश कौन कौन से जिसके साथ इनकी सीमा लगती है? तो दो देशों के साथ लगती है, तो एक का नाम हो जाएगा मालदीव, एक का नाम हो जाएगा मालदीव, और एक का नाम क्या हो जाएगा? श्रीलंका। एक बार मुझे आप मालदीव की राजधानी बता पाएंगे क्या? माले। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धने पूरे कुट्टे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका। प्रश्न संख्या 17 देखिए और इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? किस प्रदेश या देश की सीमा ऐसी है जो किसके साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती। तो सबसे पहली बात, अरुणाचल प्रदेश स्थित कहां पर है? भाई उसकी लोकेशन जानना जरूरी है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि किस देश के साथ सीमा लगती है, किस देश के साथ नहीं लगती। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश स्थित है वो पूर्वोत्तर राज्य का एक शहर है, और यही इसकी लोकेशन है। यही यही हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और किस प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती? तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है नागालैंड। ये कौन सा नाम है? नागा। नागालैंड के बाद क्या पड़ता है? नागालैंड के बाद जो उसके बाद पड़ता है वो पड़ता है मणिपुर। नागालैंड के बाद क्या पड़ता है? मणिपुर। और मणिपुर के बाद जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? मणिपुर के बाद ये जो खाली वाले इलाके में पड़ता है ये कौन पड़ता है मणिपुर के बाद? ये जो राज्य है इसका नाम है मिजोरम। इसका नाम क्या है? मिजोरम। क्या कह रहा है कि असम के साथ किसकी सीमा नहीं लगती? तो याद रखेंगे असम के साथ ये नागालैंड की सीमा तो लग रही है, लेकिन असम और मणिपुर के बीच में नागालैंड आ रहा है। इसका मतलब मणिपुर की सीमा असम यानी पीले वाले को टच नहीं कर रही है, अरुणाचल प्रदेश को टच नहीं कर रही है। तो मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती होगी। हमें ऑप्शन में चूज करना है कि मणिपुर कहां पर है। असम की सीमा लगती है, नागालैंड की लगती है, भूटान की लगती है, पड़ोसी देश है। तो याद रखेंगे ये मणिपुर की सीमा नहीं लगती, मणिपुर की सीमा नहीं लगती। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18, कार्डमम की पहाड़ी, अभी मैंने आपको जस्ट बताया भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, या इसे ही हम इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ स्थित है और किस राज्य में स्थित है? एक बार इसका जवाब बताएंगे। ये कहाँ स्थित है और किस राज्य में स्थित है जो कार्डमम की पहाड़ी है? तो याद रखेंगे ये केरल राज्य में स्थित है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे बड़े भाई सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए,
जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, तिब्बत में पड़ता है लहासा, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को नहीं। तो इसका सही जवाब होगा श्रीनगर और लेह को पड़ता है। और जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। प्रश्न संख्या 20, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? धूपगढ़ी या पंचमढ़ी? ये तो मध्य प्रदेश में है। महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र में है। तो पारसनाथ एक ही बचा, और ये कहां पर है? छोटा नागपुर झारखंड में। और याद रखेंगे, यही झारखंड में जो पारसनाथ की चोटी है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 21, नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? और अंतिम 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। टोटल 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, और बड़े आसान तरीके से आप बता सकते हैं। नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में? तो ना ही बिहार सही है, ना ही बिहार सही है, ना ही गुजरात, ना ही राजस्थान। सही जवाब क्या है? कर्नाटक। प्रश्न संख्या 22, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? तो मर्ग बोलते हैं। घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम सोनसुगीर चोटी नहीं, कोडा चांद्री चोटी नहीं, करोह चोटी नहीं, सैंडल पीक 729 मीटर है, सैंडल पीक चोटी, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका भी जवाब आप एक बार जरूर बताएंगे। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ध्यान से पढ़िए, प्रश्न का जवाब दीजिए। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या पुदुचेरी होगा, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव? तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप, इसका बिल्कुल राइट जवाब। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? एक बार मैं इस प्रश्न का जवाब आप सब जन देंगे, मैं मैप के माध्यम से बता दूंगा, बस आप लोगों को केवल जवाब देना रहेगा, और नहीं देंगे तो हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए, बांग्लादेश के साथ नहीं लगते, और यहीं पर एक देश स्थित है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। ये जो देश है इसका नाम क्या है? बांग्लादेश। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, और ये जो देश है ये कौन सा है? मिजोरम। ये देश कौन सा? मिजोरम। अब ध्यान से समझिए, आप बताइए किसकी सीमा नहीं लगती? मिजोरम की सीमा तो जरूर लगेगी क्योंकि ये सटा हुआ है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों की सीमा नहीं लगती। तो मिजोरम की सीमा लगेगी, तो इसका मतलब ये सही जवाब नहीं होगा। इन चारों में से अगर ध्यान दें तो अरुणाचल प्रदेश कहीं ऑप्शन में है नहीं, नागालैंड भी ऑप्शन में नहीं है, यानी मणिपुर जो ये है ये इसकी सीमा नहीं लगती, यानी त्रिपुरा का भी लगेगा, मेघालय का भी लगेगा, यानी मणिपुर की सीमा बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इस हिसाब से हम जब ऑप्शन को अल्टीमेट करेंगे प्यारे साथियों, तो हम बड़े आसानी से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, बहुत ही आसानी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और डैश के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है? तो याद रखेंगे गुजरात के बीच स्थित है।
किसके बीच? गुजरात के बीच। प्रश्न संख्या 27 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या। बहुत बार एसएससी के एग्जामों में, कई बार, और याद रखिए ये तो 2019 के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे जो द्वीपों की संख्या है वह 572। द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? दक्कन पास जो है ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब देंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप स्थित में है। अब इसका जवाब दीजिए। बहुत प्रश्न, शानदार प्रश्न, इसका जवाब एक बार आप जरूर बताएंगे, और ये भी एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम 2019 में पूछा गया। कर्क रेखा भारत के 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से ये कौन इनमें से नहीं? तो सबसे पहली बात, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, काटती है, और कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों का नाम क्या है, एक बार ध्यान से देखा जाए 8 राज्यों के बारे में। तो एक मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, और 2 राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, और एक राज्य कौन सा है जहां पर ये काटती है? इसकी जो ट्रिक है वो है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर क्या झार? गमछा झार। मित्र पर, मित्र पर प्यारे साथियों गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान, ये यहां पर आएगा। तो ये हो जाएगा, मैं ट्रिक आपको एक बार बता दूं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये इसका बिल्कुल सही जवाब। और कहां से नहीं? तो आसाम से ये नहीं गुजरते, आसाम इस ऑप्शन में है नहीं। प्रश्न संख्या 30, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, उस दर्रे का नाम बताना। कौन सा दर्रा होगा? लिपू लेख दर्रा, ये इसका सही जवाब है। बाकी इसका कोई भी सही जवाब नहीं, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, और ना ही ये हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा मेरी बात को, जीवन में इस उम्र में जहां पर आप हैं, सबसे ज्यादा फोकस अपनी तैयारी पर कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर कीजिएगा। और एक बात हमेशा अपने जहन में डाल लीजिएगा कि मां सरस्वती कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगी। आप ईमानदारी से पढ़िएगा, और एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस नए साल 2025 में आपकी जॉब लग ही जाए। आपके परिवार वाले आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची, बेटा या बेटी जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार भगवान उन्हें जरूर सफल बताएं, जरूर सफल बनाएं। और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के इसी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।